नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, आज जिस पौराणिक कथा के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है, क्या लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया था। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया पर तर्कशील विद्वानों के ज़्यादातर सवाल जवाब सनातन धर्म को लेकर ही होते हैं। ऐसे ही कुछ और विद्वानों के सवाल जवाब पढ़ने को मिले, जैसे लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक अन्न निद्रा का त्याग किया था, किसी महिला के चेहरे को नहीं देखा था, क्या मेघनाद को श्री राम नहीं मार सकते थे, या क्या राजा दशरथ की 350 रानियां थी। इनमें से एक सवाल का जवाब एक तथाकथित विद्वान ने कुछ इस प्रकार दिया कि राम जी ने कभी लक्ष्मण जी को खाने के लिए नहीं कहा, इसलिए लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया। अब जिसने ऐसा जवाब दिया है उसने ऐसा कहाँ से पढ़ लिया, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस तरह के सवाल जवाबों पर एक सवाल जरूर है कि क्या किसी को भी सनातन कथाओं में बिना किसी जानकारी और प्रमाण के इतनी मनगढ़ंत छेड़छाड़ करने का अधिकार मिलना चाहिए कि किसी भी प्रकार के सवाल का अपने मन से कैसे भी जवाब दे दिया जाए और ऐतिहासिक ग्रंथों को लेकर लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया जाए। खैर, ऐसा ना तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है और ना ही तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया था। इसके लिए सबसे पहले आप वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक देखिए जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। मित्रों, इस श्लोक का अर्थ है, लक्ष्मण जी श्री राम जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। श्री राम को उनके अर्थात लक्ष्मण जी के बिना नींद भी नहीं आती थी। श्री राम कोई भी उत्तम भोजन लक्ष्मण जी को खिलाए बिना नहीं खाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि लक्ष्मण जी ने शबरी के जूठे बेर इसलिए नहीं खाए थे क्योंकि उन्होंने 14 वर्षों तक व्रत रखा था, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल श्री राम जी को शबरी की केवल भक्ति और प्रेम दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्हें वे जूठे बेर बड़े भा रहे थे और वे उन्हें बड़े प्रेम से खाते जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण जी से भी खाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी को किसी के जूठे बेर खाना अच्छा ना लगा, लेकिन वह भैया की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे और ना ही माता समान शबरी जी के प्रेम भरे आतिथ्य का तिरस्कार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बेरों को खाने का नाटक करके उन्हें चुपचाप पीछे फेंक दिया। अब जैसा कि एक महानुभाव का कहना है कि राम जी ने कभी लक्ष्मण जी को कुछ खाने के लिए ही नहीं कहा, तो क्या राम जी ने पूरे वनवास में लक्ष्मण जी को केवल शबरी जी के बेर ही खाने के लिए कहा था? इससे पहले और इसके बाद में कुछ भी खाने के लिए नहीं कहा। पूरे अरण्य कांड में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी जिन जिन ऋषियों के आश्रम में जाते हैं वहाँ सभी ऋषि उन तीनों को ही खाने पीने के लिए फल फूल कंद आदि देते हैं। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि लक्ष्मण जी ने किसी भी ऋषि से ये कहा हो कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने 14 वर्षों तक के लिए व्रत रखा है। देखिए वाल्मीकि रामायण के ये उदाहरण। मित्रों, जो श्लोक आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका अर्थ है, संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्षण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न लाकर दोनों पुरुष शिरोमणि भाइयों को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। मित्रों, ये दूसरे श्लोक का अर्थ है, उन तपस्वी मुनियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल, मूल, फूल और अन्य अनेक प्रकार के अन्य आहारों से सीता जी और लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम का सत्कार किया। वनवास के दौरान तीनों ही ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखते थे। खाने पीने योग्य जो भी चीज़ें मिलती थी उसे श्री राम जी सबसे पहले सीता जी को और फिर लक्ष्मण जी को देते थे और उसके बाद ही स्वयं खाते थे। श्री राम और सीता जी ने लक्ष्मण जी को अपने पुत्र के समान समझा है। पुत्र ने कुछ खाया या नहीं, इसका पता माता पिता को ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। और फिर लक्ष्मण जी को 14 वर्षों तक व्रत रखने की ज़रूरत ही क्या थी? उन्हें व्रत रखने के लिए किसने कहा था? तो इसके जवाब में कुछ लोगों का कहना है कि मेघनाद ने ऐसा वरदान मांगा था कि जो भी मनुष्य 14 वर्षों तक सोया ना हो, कुछ खाया ना हो और किसी महिला का चेहरा ना देखा हो, वही उसे मार सकता है। ऐसा भी ना तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है और ना ही तुलसीदास जी की रामचरितमानस में। लक्ष्मण जी एक योगी भी थे। साधारण मनुष्य तो जागते हुए भी सोता रहता है, लेकिन लक्ष्मण जी जैसा योगी सोते हुए भी जागृत ही रहते हैं।
जब श्री राम और सीता जी रात को सो जाते थे तब लक्ष्मण जी पहरा देते थे। उन्हें ऐसे करने का आदेश उनकी सुमित्रा माता ने दिया था। निश्चित सी बात है कि वन में एक के सो जाने पर दूसरे को पहरा देना ही पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी सो जाएं और श्री राम जी पहरा दें, ये बात लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सकते थे। अतः पहरा लक्ष्मण जी ही देते थे। लक्ष्मण जी श्री राम के साथ वन में जाना ही इसलिए चाहते थे ताकि वे उनकी भरपूर सेवा कर सकें। लेकिन लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक भूखे नहीं रहे थे, क्योंकि ये श्री राम और सीता जी से सहन ही नहीं हो पाता। क्या राजा दशरथ की 350 से अधिक रानियां थी? तो नहीं मित्रों, राजा दशरथ की तो 3 ही रानियां थी। लेकिन कुछ लोगों में 350 से अधिक रानियों जैसा भ्रम इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में श्री राम वनगमन के प्रसंग में कुछ श्लोकों के उपलब्ध हिंदी अर्थ से लोगों को यह लग रहा है। राजा दशरथ जब अपनी सभी रानियों को बुला लाने की बात कहते हैं तब कौशल्या जी के साथ 350 स्त्रियां उनके साथ चल देती हैं। इसी के साथ श्री राम वन जाते समय सभी स्त्रियों को माता कहकर उनसे विदा लेते हैं। अगर इन श्लोकों का सही अर्थ लगाया जाए तो ये 350 स्त्रियां रानी कौशल्या की दासियां हैं। दरअसल वनगमन के प्रसंग में जगह जगह अयोध्या की वैभवता का वर्णन यह बताने के लिए किया गया है कि श्री राम अचानक किस वैभव को छोड़कर वन में जा रहे हैं। वहीं श्री राम अपनी माता की दासियों को भी अपनी माता के समान ही देखते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि वे सभी दासियां भी राजा दशरथ की ही पत्नियां हैं। मित्रों, कुछ लोग ये भी कहते हैं, क्या मेघनाद को श्री राम जी नहीं मार सकते थे? तो मित्रों, भगवान श्री राम तो बिना अवतार लिए ही सब राक्षसों को मार सकते थे। लेकिन श्री राम धरती पर केवल अपना पराक्रम और अपनी महानता दिखाने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने अपना साथ देने वाले अपने सभी भक्तों के चरित्र की महानता और पराक्रम को संसार के सामने लाने का अवसर दिया था। जैसे माता पिता अपने बच्चों को सीधा चलना सिखाने के लिए खुद ही उल्टा चलने लगते हैं, या अपने बच्चे को वीर बहादुर बताने के लिए स्वयं डरने का नाटक करने लगते हैं, उसी तरह श्री राम और सीता जी ने भी यही किया। अब जैसे लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगने पर श्री राम रोने लगते हैं, लेकिन अगर श्री राम ऐसा नहीं करते तो संसार को ये कैसे पता चलता कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली, दृढ़ प्रतिज्ञ और पराक्रमी हैं? कैसे संसार को पता चलता कि हनुमान जी संकट मोचन है? इसी तरह अगर राम सेतु बनाने की जगह हनुमान जी ही पूरी वानर सेना को लेकर समुद्र पार कर जाते तो फिर रावण को पूरी वानर सेना के पराक्रम का कैसे पता चलता, और श्री राम पूरी मानव जाति को कैसे सिखाते कि एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति सत्य और आत्मविश्वास के बल पर क्या कर दिखा सकता है। कुछ और झूठे प्रचार। कुछ लोग आजकल यह भी प्रचारित करते हैं कि सीता जी रावण की पुत्री थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कहीं भी इस बात को ढूंढकर बता दीजिए कि सीता जी रावण की पुत्री थी। रावण को मंदोदरी, विभीषण, कुंभकर्ण, नाना, माल्यवान सबने खूब समझाया था कि सीता जी का हरण ना करो, नहीं तो लंका संकट में आ जाएगी। लेकिन किसी ने भी एक बार भी यह बात नहीं कही थी कि सीता जी तुम्हारी पुत्री है। मतलब जो रहस्य खुद रावण, मंदोदरी, विभीषण, कुंभकर्ण और नाना, माल्यवान और तो और वाल्मीकि जी को भी नहीं पता था, वो आजकल के इन कुछ लोगों को पता है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी पौराणिक कथा। आशा करता हूँ आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मित्रों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।